मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास। बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम सब जो दुख की इस घड़ी में यहाँ पर गांव माजरा में एकत्रित हुए हैं, उसका मेन कारण जैसे भाई अशोक धानिया ने, पूर्व सरपंच हमारे सोंगढ़ से शमशेर जी ने आप लोगों को बता ही दिया। तो बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मेरी तो आप सबसे यही विनती है, क्योंकि हम अकेले अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। किसी गरीब की बेटी के साथ, गरीब की बहन के साथ कोई अत्याचार होता है तो अकेले नहीं लड़ सकेंगे हम। तो इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि जिस प्रकार 2 अप्रैल 2018 को पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, जब हमारे एट्रोसिटी एक्ट यानी कि SC/ST एक्ट को तोड़ा गया था एक साजिश के तहत, जब हमारे समाज ने एक एकता दिखाई थी और उस एकता का परिणाम आप सबके सामने है, उसको अध्यादेश के द्वारा दोबारा से लागू भी किया गया और उसको इसी तरह सशक्त कानून भी बनाया गया। तो मेरी तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है, गुजारिश है कि इस बेटी की लड़ाई को किसी एक परिवार की बेटी मत समझो इसको। ये हर वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, दलित, हर लाचार की बेटी है ये। क्योंकि अगर किसी पावरफुल व्यक्ति की बेटी होती, पहली बात तो पावरफुल की तरफ किसी का देखना कोई देख ही नहीं सकता। आप सब जानते हो ना, अगर कोई कहेगा ना गरीब की बहू सबकी दादी, और न गरीब की बहू सबकी भाभी, और तकड़ा की बहू सबकी दादी, ठीक है ना जी। हमारी बहन बेटियों को ये लोग जिस दृष्टि से देखते हैं उसका हम सबको पता है। तो मेरी आप सभी से विनती है, एक दिन काम छोड़ दो, और सिर्फ आप लोगों से काम नहीं चलेगा। जितने भी आपके संपर्क में जितने भी साथी हैं, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किसी भी तरीके से अपने साथियों को बुलाओ और कैथल के अंदर जवाहर पार्क में 9 बजे से पहले इकट्ठे हो जाओ सारे। फिर वहां से हम DC साहब के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री, मान्यवर राष्ट्रपति महामहिम और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन के अंदर एक ही हमारी मुख्य रूप से डिमांड होगी कि मनीषा बहन, जिसका बड़ी बेरहमी से सबसे पहले उसका रेप हुआ, फिर उसका कत्ल हुआ, उसकी जीभ काट दी, रेप करने के बाद जीभ काट दी, 4 दरिंदों ने जीभ काट के फेंक दी उसकी। उसके बाद वो चल फिर ना सके, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या गुजरी होगी उस बेटी पर, उस बहन पर, जब उसके साथ इतना बड़ा शोषण हुआ। तो हम सब ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझना है, और जिन 4 दोषियों ने अपनी बहन बेटी के साथ ये दुष्कर्म करने की हिमाकत की है, उन सभी को मृत्यु दंड की हमने अपील करनी है, सरकार से भी और माननीय कोर्ट से भी, कि उन 4 दरिंदों को, जिस प्रकार निर्भया का हत्याकांड सुना था ना आपने, दिल्ली वाला, उसमें आरोपियों को मृत्यु दंड मिला था, इसमें भी दोषियों को फांसी की सजा मिले, कि आगे के लिए कोई किसी बहन बेटी के साथ कोई शोषण करने का काम ना करे। क्या उस बहन की ये गलती थी कि वो लड़की थी? वो लड़की थी, यही गलती थी उसकी? या उसकी ये गलती थी कि मैं गरीब समाज से हूं, दलित समाज से हूं, वंचित, पीड़ित, गरीब की बेटी हूं? क्या उसकी ये गलती थी? तो आप लोग सोच लीजिए, अगर हमारी कोई सगी बहन, सगी बेटी, या अपनी रिश्तेदारी में से, अपने बगड़ परिवार, गांव में से अगर किसी के साथ ऐसी अनहोनी घटना हो,